हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के एमसीक्यूज देखने जा रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हेन डिड द रजिस्ट्रेशन एक्ट कम इनटू फोर्स? कब ये लागू हुआ था, कब ये बना था, कब आया, है ना? तो ये 1 जनवरी 1909 को ये कमेंसमेंट हुआ था इसका। पंजीकरण अधिनियम, the registration act was enacted in 1908 and came into force on 1st January 1901 as per section 1 subclause 3। तो ये इसका इनेक्टमेंट जो 1908 में हुआ है तो वो 18 दिसंबर 1908 में इसका इनेक्टमेंट हुआ है, ठीक है। और जो इन्फोर्समेंट है, कमेंसमेंट है, वो 1 जनवरी 1909 में हुआ है। इसमें टोटल जो सेक्शन है वो 93 है और ये एक्ट नंबर जो है वो एक्ट नंबर 16 ऑफ 1908, ठीक है। तो ये इतनी बातें याद रखिएगा इसमें। नेक्स्ट है, व्हाट डज एडिशन मीन्स अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट? तो ये जो डेफिनेशन में ये दिया गया है सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग, एडिशन अभिवर्णन या परिशिष्ट, तो इसका मतलब क्या होगा? अ पर्सन्स रेसिडेंस, प्रोफेशन एंड टाइटल, किसी व्यक्ति का निवास स्थान, पेशा और उपाधि, ये एडिशन में आता है ना? तो प्लेस ऑफ रेसिडेंस, प्रोफेशन, रैंक और टाइटल, एंड इन द केस ऑफ एन इंडियन द फादर्स और मदर्स नेम, ये सब इसके एडिशन में आएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट? सेक्शन जो 2 है क्लॉज 6 के तहत इसको डिफाइन किया गया है इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में शामिल नहीं है स्टैंडिंग टिम्बर, उगता हुआ या मतलब खड़ा हुआ कास्ट या उगता हुआ घास। तो ये 2 सब क्लॉज 6 के अंतर्गत दिया गया है। इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स लैंड, बिल्डिंग, हेरिडेटरी अलाउंसेस, राइट्स रिलेटेड टू लैंड and things permanently attached to the earth. However, standing timber, growing crops and grass are not considered immovable property. Which term is used for a legal document entered by a registering officer on a document tendered for registration? तो पंजीकरण अधिकारी द्वारा जो पंजीकरण के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए प्रस्तुत दस्तावेज किए जा रहे हैं, तो उसमें कानूनी प्रविष्टि के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? मतलब जो रजिस्टर्ड किया जाता है, रजिस्ट्रेशन के लिए किया जाता है, तो यहाँ पे जो रजिस्टर्ड होगा वो प्रष्टांकन मतलब इंडोर्समेंट के नाम से जाना जाता है। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 5 में बोला गया है, इंडोर्समेंट एज एन एंट्री मेड बाय द रजिस्टरिंग ऑफिसर ऑन अ डॉक्यूमेंट सबमिटेड फॉर रजिस्ट्रेशन। जो रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट उसको सबमिट किया गया है उस पर एक एंट्री की जाती है जिसको इंडोर्समेंट कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज इंक्लूडेड इन मूवेबल प्रॉपर्टी अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट? तो मूवेबल, हमने पहले इमूवेबल प्रॉपर्टी देखा था जिस क्लॉज 6 में, और फिर है क्लॉज 9 में मूवेबल प्रॉपर्टी। तो मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या आ जाएगा? ग्रोइंग क्रॉप्स, बढ़ती हुई घास है, ठीक है। तो ये क्लॉज 9 में बोला गया, मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड एनी अदर प्रॉपर्टी दैट इज नॉट इमूवेबल, जो इमूवेबल नहीं है वो आ जाएगा इसमें। फिर व्हाट इज कंसिडर एज अ माइनर अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट? रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत माइनर को क्या बोला था? पर्सन बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज, तो क्लॉज 8 में बोला गया, सबसेक्शन 8 में। नेक्स्ट है, हु हैज द पावर टू एक्सक्लूड एनी डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट? तो किसके पास पावर है जो डिस्ट्रिक्ट से एक्सक्लूड कर सकते हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट में से डिस्ट्रिक्ट को कम कर सकता है जिसको, मतलब इसमें पूछा गया है कि किसके पास ऐसी पावर है कि वो किसी डिस्ट्रिक्ट को रजिस्ट्रेशन एक्ट के ऑपरेशन हो उस पे, मतलब रजिस्ट्रेशन एक्ट लगे वो एक्सक्लूड कर सकता है उसको, तो वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है पावर।
तो सेक्शन 1 क्लॉज 2 में बोला गया है कि द स्टेट गवर्नमेंट हैज द अथॉरिटी टू एक्सक्लूड एनी डिस्ट्रिक्ट और एरिया फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ द एक्ट, मतलब उस पर वो एक्ट लागू नहीं होगा, ऐसे उस डिस्ट्रिक्ट या किसी पर्टिकुलर एरिया को हटाने की अथॉरिटी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट डज द टर्म एडिशन मीन्स। तो एडिशन हम ऑलरेडी यहाँ देख चुके थे। द प्लेस ऑफ रेसिडेंट of person, profession, trade और title of person, the name of father और mother, तो ये सभी एडिशन के अंतर्गत शामिल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन। जो उसका प्राइमरी फंक्शन है टू ओवरसीज द फंक्शनिंग ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफिसेस। तो जो रजिस्ट्रेशन ऑफिसेस है उनके काम को, उनके कार्यों को देखना किसका काम होता है, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन का काम होता है। ठीक है, तो ये सेक्शन 3 में बोला गया है द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये एक याद रखना कि सेक्शन 3 में इंस्पेक्टर जनरल को अपॉइंटमेंट किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और इनका फंक्शन क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, वो ओवरसीइंग करते हैं ओवरसी रजिस्ट्रेशन ऑफिस के बारे में। तो इतनी बातें याद रखिएगा इसमें। हु अपॉइंट्स द रजिस्ट्रार एंड सब रजिस्ट्रार अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो कौन अपॉइंट करता है रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार को, तो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ अपॉइंटमेंट करती है। सेक्शन 6 के तहत ये बोला गया है कि स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट्स रजिस्ट्रार एंड सब रजिस्ट्रार इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स और सब डिस्ट्रिक्ट्स में अपॉइंट किया जाता है, सेक्शन 6। नेक्स्ट है व्हाट इज द रोल ऑफ इंस्पेक्टर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफिस। तो जो इंस्पेक्टर है रजिस्ट्रेशन ऑफिस का, उसका क्या रोल होता है, तो ये होता है टू सुपरवाइज रजिस्ट्रेशन ऑफिस, तो इसकी निगरानी करना है। तो सेक्शन 8 के तहत बोला है कि इंस्पेक्टर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफिस आर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू सुपरवाइज द रजिस्ट्रेशन ऑफिस। ठीक है, तो सेक्शन 8 में अपॉइंटमेंट की गई है इंस्पेक्टर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफिस। ठीक है, और जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन की अपॉइंटमेंट सेक्शन 3 में बताई गई थी, वहां पे भी वो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, यहाँ पे भी स्टेट गवर्नमेंट करती है। ठीक है, और इसका काम क्या होता है, सुपरवाइज द रजिस्ट्रेशन ऑफिस, रजिस्ट्रेशन ऑफिस को सुपरवाइज करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एन ऑफिशियल गजेट इन फॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स एंड सब डिस्ट्रिक्ट। तो जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट जैसे बनाए जाते हैं, तो वहाँ पे ऑफिशियल गजेट का क्या महत्व है, तो वो ये इट इज यूज फॉर पब्लिक नोटिफिकेशन। तो ऑफिशियल गजेट इसलिए लाया जाता है कि पब्लिक नोटिस में, एज पर सेक्शन 5 सब सेक्शन 2 ऑल फॉर्मेशन एंड अल्ट्रेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट मस्ट बी पब्लिश इन ऑफिशियल गजेट। तो क्लास 2 में तो देखो सेक्शन 5 में ये बोला गया है कि ये जो भी डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट बनाए जाएंगे वो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। ठीक है, वो प्रिस्क्राइब करेगी और इसकी लिमिट्स वगैरह और जो भी अल्टर करना है वो सेक्शन 5 के तहत स्टेट गवर्नमेंट करेगी, और इसकी नोटिफिकेशन एक ऑफिशियल गजेट के थ्रू क्लास 2 में बोला गया है कि दी जाएगी। नेक्स्ट है कैन सब रजिस्ट्रार हियर एन अपील अगेंस्ट हिज ओन ऑर्डर। तो नहीं, है ना, तो सब रजिस्ट्रार अपने ही ऑर्डर के खिलाफ अपील सुन सकती है, नहीं सुन सकती है। सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 का प्रोविजो बोलता है कि सब रजिस्ट्रार कैन नॉट हियर एन अपील अगेंस्ट हिज ओन ऑर्डर। ठीक है, तो खुद के ऑर्डर के खिलाफ वो नहीं सुन सकती है। तो सेक्शन 7 क्लास 2 में ये बोला गया है कि ना स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, जो रजिस्ट्रार है ना, रजिस्ट्रार का जो ऑफिस है उसके साथ वो सब रजिस्ट्रार के ऑफिसर को भी ऐड कर सकती है। ठीक है, और सब रजिस्ट्रार के पास भी सारे फिर वो राइट हो सकते हैं जो रजिस्ट्रार के मतलब जो समामेलन अमलगमेशन कर दिया उनका, है ना, अमलगमेट कर दिया, तो सारे राइट्स उसके पास भी वही होंगे जो रजिस्ट्रार ऑफिस के होंगे। लेकिन यहाँ पे ये प्रोवाइजो ये दिया गया था कि अगर सब रजिस्ट्रार ने कोई डिसीजन दिया है तो अब अपील जो होगी तो यहाँ पे ये खुद सब रजिस्ट्रार नहीं सुन सकता है, क्योंकि वो अमलगमेटेड है रजिस्ट्रार के साथ, तो उसके पास इस आधार पे ये राइट नहीं है कि वो खुद ही उसकी अपील सुन ले। ठीक है, तो प्रोवाइजर 2 इस बारे में बोलता है विच सेक्शन ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 डिफाइंस मूवेबल प्रॉपर्टी। तो सेक्शन 2 क्लॉज 9 में ये बोला गया है हु अपॉइंट्स द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन इन ए स्टेट। तो ये स्टेट गवर्नमेंट करती है, सेक्शन 3 के तहत करती है। What is the duty of the state government under section 5 of the registration act।
तो सेक्शन 5 में स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, तो सेक्शन 5 में वो डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट फॉर रजिस्ट्रेशन पर्पस ऐसे बना सकती है। तो सेक्शन 5 में बोला गया है टू फॉर्म डिस्ट्रिक्ट या सब डिस्ट्रिक्ट फॉर रजिस्ट्रेशन पर्पस। तो सेक्शन 5 में इसके बारे में बताया है और इसकी नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजेट में देना है, क्लॉज 2 में बोला गया था। हु हैज द अथॉरिटी टू अपॉइंट रजिस्ट्रार एंड सब रजिस्ट्रार इन द डिस्ट्रिक्ट, तो ये स्टेट गवर्नमेंट के पास ही है, ठीक है, इनको अपॉइंट करने की सेक्शन 6 के तहत बोला गया है, ठीक है। अंडर सेक्शन 8 हु सुपरवाइज द इंस्पेक्टर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफिस, तो कौन करता है, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो सुपरवाइज करता है। Section 8 states that the state government may appoint inspectors of registration office and prescribe their duties. However, as per Section 8, subsection 2, these inspectors are subordinate to the Inspector General of Registration and function under their supervision. ठीक है, तो ये इंस्पेक्टर जनरल के अंडर में काम करते हैं, उसके सबऑर्डिनेट होते हैं इंस्पेक्टर। तो ये याद रखिएगा, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन का अपॉइंटमेंट सेक्शन 3 दिया गया है और इंस्पेक्टर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफिस जो है सेक्शन 8 में दिया गया है। लेकिन ये जो इंस्पेक्टर है वो सबऑर्डिनेट होता है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन का। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही पूछा था कि हु सुपरवाइज द इंस्पेक्टर्स, इंस्पेक्टर्स को कौन सुपरवाइज करता है, तो जनरल, इंस्पेक्टर जनरल करता है। When the office of registrar is vacant, who can act as the registrar? अब जो रजिस्ट्रार का ऑफिस है वो वैकेंट है, तो फिर उसकी जगह कौन काम करेगा, तो यहाँ पे द डिस्ट्रिक्ट जज और पर्सन अपॉइंटेड बाय द इंस्पेक्टर जनरल, ठीक है, या तो डिस्ट्रिक्ट जज करेगा या फिर इंस्पेक्टर जनरल जो है वो उसके बजाय काम करेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे सीधा है कि अगर रजिस्ट्रार एब्सेंट है तो यहाँ ना जो इंस्पेक्टर जनरल है वो किसी पर्सन को रजिस्ट्रार अपॉइंट करेंगे। लेकिन अगर वो भी अपॉइंट नहीं कर पाए तो फिर जो जिला मतलब जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो फिर उसकी पोस्ट पे बैठेंगे। ये सेक्शन 10 में बोला गया है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, व्हेन द रजिस्ट्रार ऑफिस इज टेम्परेली वैकेंट द इंस्पेक्टर जनरल में अपॉइंट अ टेम्परेरी रजिस्ट्रार, ठीक है, टेम्परेरी रजिस्ट्रार को अपॉइंट करेंगे। इफ नो सच अपॉइंटमेंट इज मेड, अब अगर आईजी ने किसी को अपॉइंट नहीं किया तो देन द डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ द जुरिडिक्शन वेयर द रजिस्ट्रार ऑफिस इज सिचुएटेड विल एक्ट एज अ रजिस्ट्रार, तो फिर यहाँ डिस्ट्रिक्ट जज काम करेंगे। तो सेक्शन 10 में ये चीज को बोला गया है। What duties can be registrar not delegate when absent on duty in his district? अब क्या होगा कि ना जो जैसे रजिस्ट्रार के अपने ही जिला में किसी काम से गया हुआ है तो उसका ऑफिस उस वक्त वैकेट है, तो उसकी जगह जो दूसरा व्यक्ति जो रजिस्ट्रार के रूप में काम करता है उसके पास सारी पावर फिर उस वक्त होती है, ठीक है। मतलब जो दूसरा व्यक्ति मतलब जो सब रजिस्ट्रार है वो बैठेगा वहां पे, या सब रजिस्ट्रार भी नहीं है तो फिर जो रजिस्ट्रार ने अपॉइंट किया था उसके एब्सेंट में तो वो पर्सन यहाँ पे काम करेगा। लेकिन अगर ये जो है हियरिंग अपील्स अंडर सेक्शन 68-72, तो ये वाली जो उसकी ड्यूटीज वगैरह है ये उसको नहीं दी जाएगी। जो सब रजिस्ट्रार जो एज ए रजिस्ट्रार काम कर रहा है उसकी एब्सेंट में तो उसको नहीं दी जाएगी। अब सेक्शन 10 और 11 में डिफरेंस ये है कि सेक्शन 10 में भी रजिस्ट्रार के एब्सेंट के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन वो उस जिले का मतलब जो रजिस्ट्रार है वो जिले में नहीं है, ठीक है, टेम्परेरी वो किसी वजह से एब्सेंट होता है, ठीक, मतलब वो जिले में काम के लिए एब्सेंट नहीं है, वो बीमार है या वैकेट हो गई है उसकी वैकेंसी, ठीक है, तो इस वजह से खाली है तो फिर वहाँ आईजी अपॉइंट कर रहे हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट जज काम कर रहे हैं। लेकिन सेक्शन 11 में बोला गया है कि अगर वो अपने काम के लिए जिले में कहीं है, ठीक है, और उसका ऑफिस वैकेट है तो वहां पे सब रजिस्ट्रार काम करेगा उसकी जगह, और उसको सारे वो ही जो रजिस्ट्रार के पास है वो सब उसके पास पावर होगी। लेकिन सेक्शन 68 और 72 के तहत जो अपील वगैरह सुनने का काम है ये वो नहीं होगा उसके पास। तो as per section 11, when a registrar is absent on duty, he can authorize any sub-registrar or other person to perform his duties. However, hearing appeals under section 68 and 72 cannot be delegated as these requires judicial discretion.
क्योंकि इसमें जुडिशियल डिस्क्रिशन की जरूरत होती है। नेक्स्ट, विच सेक्शन मैंडेट्स द स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फायर प्रूफ बॉक्सेस फॉर स्टोरिंग रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स, है ना। तो किस सेक्शन में ऐसा बोला गया कि स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, हर जो रजिस्टर ऑफिस है उसके लिए फायर बॉक्स प्रोवाइड कराएगी। तो सेक्शन 16 सब क्लॉज 3 सब सेक्शन 3 के अंदर बोला गया है कि फायर बॉक्स दिए जाएंगे ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके डॉक्यूमेंट्स को। अंडर सेक्शन 16 सब सेक्शन 3 द स्टेट गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू सप्लाई ईच रजिस्ट्रार ऑफिस with a fireproof box and make arrangement for the safe custody of registration records in every district। तो हर डिस्ट्रिक्ट में सारे रिकॉर्ड्स जो है रजिस्ट्रेशन के वो उनकी कस्टडी में सेफ रहे ऐसे अरेंजमेंट किए जाए और आग से बचाने के लिए फायर प्रूफ बॉक्स प्रोवाइड किया जाएगा। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर मेंटेनिंग रजिस्टर बुक्स अंडर सेक्शन 16। तो सेक्शन 16 के अंतर्गत जो पुस्तकों को मतलब जो रजिस्टर है उनको बनाए रखने के लिए क्या जरूरी होता है, तो बुक्स मस्ट हैव पेजेस, मतलब ये सेक्शन 16 के में कुछ रिक्वायरमेंट दी है कि बुक्स में सब नंबर होने चाहिए, इन प्रिंट और सर्टिफाइड होना चाहिए। तो सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 रजिस्टर books must have consecutively numbered pages and the total number of pages must be certified on the title page by the issuing officer. This ensure authenticity and prevent tampering. चलिए नेक्स्ट है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेक्शन 16A इंट्रोड्यूस इन द रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो पंजीकरण अधिनियम में जोड़ी गई धारा जो 16 है उसका क्या उद्देश्य है, तो ये है अलाउिंग यूज ऑफ डिजिटल स्टोरेज फॉर रजिस्टर बुक। जो रजिस्टर बुक है उसके लिए डिजिटल स्टोरेज को यूज करने की बात करता है 16A। Section 16A was added to allow the maintenance of register book in electronic formats like computer floppies, diskettes, or other digital media. It ensured digital documentation and security, facilities easy record keeping. What must the seal of a registrar और सब रजिस्ट्रार कंटेंट, तो उसकी जो सील होगी उसमें क्या होना चाहिए, तो सेक्शन 15 में बताया गया सील के बारे में। द सील ऑफ द रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार ऑफ इन इंग्लिश एंड अदर लैंग्वेज में होना चाहिए जो स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब किया है उस रूप में, ठीक है। द सील ऑफ द रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार उसका नाम आ जाएगा ऑफ, ठीक है। तो सेक्शन 15 में सील के बारे में बोला गया है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।